ये आर्टेरियोलर ब्रांचेस हैं, और ये जो आर्टेरियोलर ब्रांचेस होती हैं ये लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो ब्लड पंप होता है ऑर्टा में, आगे आर्टीरियोलर ब्रांचेस हो जाती हैं, और जहाँ सबसे थिनेस्ट पार्ट आता है कैपिलरी लेवल पे, आर्टीरियोलर लेवल पे, इन कैपिलरी आर्टीरियोलर साइड पर बहुत सारी मसल्स लगी होती हैं, रिंग मसल्स। रिंग मसल्स, और ये मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स जो आर्टरीज हैं इनकी टोनिसिटी बढ़ाती हैं। टोनिसिटी मतलब टाइटनेस। ये जो मसल्स हैं ये रिंग जैसे सेटल होती हैं मसल्स के, आर्टीरियोलर मसल के ऊपर, और ये इनकी टोनिसिटी बढ़ा देते हैं, इनकी टाइटनेस। जैसे ये कोई आर्टरीज है और इसके ऊपर रिंग मसल्स लग जाएं, जैसे आर्टरी है, ये आर्टीरियल ब्रांच है और इसके ऊपर रिंग मसल सेट हो गई, ये फिंगर्स के हैं रिंग मसल। अब ये जितना ज़्यादा हार्ट टाइट कर देंगे तो आर्टीरियल जो ट्यूब है ये उतना ज़्यादा डायलेट होने में इसको प्रॉब्लम होगी, इसके लिए कठिनता है। और आर्टीरियोल्स के साइड पर यहाँ रिंग मसल्स हैं जो इनकी टोनिसिटी बढ़ा देते हैं, इनकी टाइटनेस बढ़ाते हैं। अब यहाँ से जितना ब्लड पंप होता है, जहाँ से जितना ब्लड पंप होता है वो सेल तक पहुँचता है, लेकिन इस टोनिसिटी वाले रास्ते को भेदते हुए, इस टॉनिक रास्तों को क्रॉस करते हुए ब्लड सेल तक पहुंच पाता है। ये टोनिसिटी होनी क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है इतना टॉनिक होना यार? क्यों होता है टोनिसिटी? क्योंकि ये इसलिए होना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से जितना भी ब्लड भेजा जा रहा है वो क्वांटिटी से ज़्यादा ब्लड यहाँ ना जा पाए, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, ये टॉनिक हो जाते हैं, इनकी टोनिसिटी बढ़ जाती है और ये अपने आप को रजिस्ट कर देते हैं। तो ब्लड इस पार से उस पार, अनडिमांडेड ब्लड इस पार से उस पार नहीं क्रॉस हो सकता है। ये जब लूज करेंगे, जब ब्लड की कमी हो जाएगी अंदर, तभी ये लूज होते हैं और ब्लड इस पार से उस पार पहुंच पाता है। तो इसलिए जरूरी तो है ये होना, लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये जो मसल्स हैं इनकी टोनिसिटी बढ़ जाए तो ब्लड इस पार से इस पार इजीली क्रॉस नहीं हो पाता है, और जो ब्लड यहाँ से पंप होता है, जो ब्लड यहाँ से पंप होता है, ये ब्लड यहाँ से पंप हुआ ब्लड इस सेल तक न पहुंचकर बीच में ही भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां से पंपिंग हो रही है, कार्डिक आउटपुट हो रहा है, बीच में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसी को कहा जाता है जब ये मसल टॉनिक होने लग जाती हैं तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और ये हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये पेरीफेरी के हैं, पेरीफेरी मतलब दूर दूर के, तो ये जो पेरीफेरी में है ये इनका जो रेजिस्टेंस है ब्लड के खिलाफ, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ये रिजिड हो जाए, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है और ब्लड इस पार से इस पार इजीली क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो जितना भी ब्लड पंप होगा वो यहाँ भरता रहेगा, और इस आर्टीरियोलर सिस्टम में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ब्लड यहाँ इकट्ठा होता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आर्टीरियोलर वॉल पे पड़ेगा और ब्लड प्रेशर
बढ़ जाएगा। ये कंडीशन कहां से आई? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। क्लियर हो पा रहा है?